वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 से अध्याय 16। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आदमियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया था, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुँह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें? उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी?
वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उससे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वे उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। अध्याय 13। ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उस उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर मंदिर के सामने बैठ गए तो पेतरुस, याकूब, योहन और अंद्रेस ने एकांत में उनसे पूछा, हमें बताइए यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को है? ईसा अपने शिष्यों से यह कहने लगे, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ भूकंप और अकाल होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। सावधान रहो, लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों में कोड़े लगाएंगे, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको। क्योंकि ये आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में
सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें अदालतों के हवाले करने ले जा रहे हैं तो ये चिंता न करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो शब्द दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी संतान को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जब तुम लोग वहाँ उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे जहाँ उसका होना उचित नहीं है, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वे अपना सामान लेने नीचे उतरकर घर के अंदर न जाए, जो खेत में हो वे अपनी चादर ले आने के लिए न लौटे। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह सब जाड़े के समय घटित न हो, क्योंकि उन दिनों वैसा घोर संकट होगा जैसा ईश्वर की सृष्टि में इस संसार के प्रारंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि ईश्वर ने उन दोनों को घटाया न होता तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु अपने चुने हुए कृपा पात्रों के कारण उसने उन दिनों को घटा दिया है। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वे वहाँ हैं, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। तुम लोग सावधान रहो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्ग के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। अध्याय 14। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब ईसा बेतानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उंडेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दीनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो,
किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। यह जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले से ही मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदस इस्कारियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपये देने का वायदा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर यह कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूँ तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुँचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूँगा। वे पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए। वे भयभीत और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है
परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा ये कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वे चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, किंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए। उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राणदंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं न तो जानता हूँ और न समझता ही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, वह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा
कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। अध्याय 15। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या उनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराब्बस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराब्बस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं जैसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराब्बस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उसके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उसके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतार दिया, उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले गए। उन्होंने कुरेने निवासी सिमोन, सिकंदर और रुफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोषपत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिन के अंदर उसे फिर बनाने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका अपमान करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इज़राइल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने उच्चे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर
पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पंसोक्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, रहने दो, देखें एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने उच्च स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब ईसा गलीलिया में थे, वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरिमतिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भय होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह सब देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। अध्याय 16। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी कि कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाज़री को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं हैं। देखिए यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर और कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उनमें 2 को दिखाई दिए जो पैदल देहात जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए
और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 वचन 2 और 3। आइए हम प्रभु के आश्रय में चलें। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते। इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे। चाहे पृथ्वी कांप उठे। चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे। चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र 46 का वचन 2 और 3, ये वचन जब हम सीखा, हमने कभी नहीं सोचा कि इतना संकट और तकलीफ हमारे जीवन में आएगा। हाँ, सच है। हम लोगों को एक बात समझ में आया कि जब ईश्वर वचन देता है ना, वो कुछ संकट से पहले ही हमें देता है, ताकि परीक्षा आने से पहले वो हमें सभी कुछ सिखा देते, सिलेबस दे देता है। क्योंकि इस वचन सीखने के बाद हमारे जीवन में इतने सारे संकट आया, जैसे पृथ्वी कांप उठे, पर्वत समुद्र के गर्त में जा गिरे, डूब जाएं, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आया। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये वचन हमें डूबने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में इतने सामर्थ्य, प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वचन आपको भी डूबने नहीं देगा। हालेलुया। ईश्वर हमारे संकट में हमारा सहचर है। एक पल के लिए भी आपको और मुझे वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हालेलुया। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पहाड़ गिर जाए, यीशु हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करने के लिए साथ रहने वाला ईश्वर है। इस वचन की योग्यता से आपके जीवन में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु आज आपकी रक्षा करेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।